नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार और न्यूज में ओम प्रकाश सिंह कुशवाहा। मुफ्ती शराफत अली नदवी इमाम पुरानी मस्जिद त्रिपाल कंपनी ने खबर दी है कि मौलाना एहसान हक कासमी काजी शरीयत दारुल कजा डेहरी ऑन सोन बिहार सरकार गवर्नर के आदेश पर मैरिज रजिस्ट्रेशन बनाए गए हैं। काजी साहब काफ़ी दिनों से इमारत शरिया फुलवारी शरीफ की तरफ से काजी का काम का अंजाम दे रहे थे। बीते कई सालों से सैकड़ों जुल्म और सितम के शिकार औरतों को शरीयत इस्लामी की रोशनी में इंसाफ मिल रहा था और मजलूम औरतों ने चैन और सुकून का सांस लिया करती थी। पहले मैरिज की सरकारी सर्टिफिकेट के लिए पटना जाना पड़ता था और काजी साहब इमारत शरिया फुलवारी शरीफ पटना ने भेजा करते थे। अब लोगों को पटना जाने की जहमत से बचेंगे और निकाह के बाद बतौर सरकारी मैरिज सर्टिफिकेट मिल जाएगी। इसकी वही हैसियत श्रेणी जो सरकारी मैरिज रजिस्ट्रेशन में होती है। जी, इस सिलसिले में मुझे यही कहना है कि मैं इमारत शरिया फुलवारी शरीफ पटना का काजी हूँ। इमारत शरिया फुलवारी शरीफ बिहार, उड़ीसा, झारखंड को सारे मुसलमान जानते हैं कि वो एक दीनी, शरई और मजहबी इदारा है और 100 साल का पुराना इदारा है। तमाम मुसलमानों का उस पर एतमाद और भरोसा है। तमाम मसलकों का इदारा है। वहाँ से फतवा भी जारी होता है और वहाँ से क़ज़ा का काम होता है जिसको काजी लोग देखते हैं। तकरीबन इमारत शरिया के 70 से ज़ायद काजी हैं जो हर ज़िले में मुतय्यन हैं और वो अमीर शरीयत के मातहत काम करते हैं। उनके ज़िम्मे सबसे बड़ा काम ये होता है कि मुसलमानों के आपसी झगड़े, खुसूसन मियाँ बीवी के झगड़े को यहाँ हल किया जाता है, समझौता कराया जाता है। अगर आपस में मेल नहीं खाता, लड़ाई झगड़े हैं, फसाद हैं, एक दूसरे की जीवन ज़िंदगी गुजारना मुश्किल है एक साथ, तो उनको शरीयत के दायरे में उनको इलाहदा भी किया जाता है, निकाह भी तोड़ा जाता है। और मज़लूम औरतें जिनके शौहर शराबी हैं, मार पीट करते हैं, उनका हक़ अदा नहीं करते, उनके ख़र्च अदा नहीं करते, तो वो अगर निजात चाहना चाहती है अपने शौहर से तो उसको निजात भी मिलती है। इसी तरह से दारुल क़ज़ा से निकाह का सर्टिफिकेट भी दिया जाता है और उसकी हैसियत गवर्नमेंट में मान्य होता है, यानी उसकी जो है रजिस्टर्ड होता है, रजिस्ट्रेशन किया जाता है। तो ये काम पहले हम लोग निकाह पढ़ाते थे और रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, रजिस्टर्ड कराने के लिए इमारत शरिया फुलवारी शरीफ कागजात भेजे जाते थे क्योंकि वहाँ के काजी सरकारी रजिस्ट्रार होते थे और वहाँ से वो तैयार होकर हमारे पास आता था। लेकिन अमीर शरीयत ने कहा कि हर काजी को रजिस्ट्रार बनना है और इमारत शरिया की कोशिश से और सरकारी कोशिशों से और मोहम्मदन ला बंगाल मोहम्मदन मैरिज एंड डाइवर्स रजिस्ट्रेशन एक्ट 1876 के धारा 3 एवं 6 के अधीन ये मुझे भी यानी एहसानुल हक कासमी को भी रजिस्ट्रार का पद मिला है और हम जो निकाह पढ़ाएंगे वो सरकारी उसकी हैसियत होगी, सरकारी मोहर लगेगा उस पर और रजिस्टर्ड होगा सरकार के यहाँ। जो सरकारी जो है रजिस्ट्रार होते हैं जो अपने यहाँ शादी कराते हैं, वही हैसियत दारुल क़ज़ा के ज़रिए निकाह का भी होगा। और इसलिए तमाम मुसलमानों से ये दरख्वास्त की जाती है कि वो रजिस्ट्रेशन अपनी शादी का ज़रूर कराएं, इसलिए कि सरकार की तरफ से ये लाजमी हो गया है कि वही निकाह माना जाएगा जिसका सरकार के यहाँ रजिस्टर्ड हो। इसलिए अब ज़रूरी हो गया है
जो मौलाना लोग अपने लेटर पैड पर निकाह पढ़ाते हैं, उसकी सरकार के यहाँ कोई हैसियत नहीं है, कोई मान नहीं है। इसलिए रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी है। और फ़ीस भी बहुत मामूली है। दारुल क़ज़ा का 500 रुपया रजिस्ट्रेशन का फ़ीस है, 200 रुपया रजिस्ट्रेशन का है और 200 रुपया तत्काल का है। इस तरह 900 रुपया ख़र्च होता है और फ़ौरन जो है सनद निकाह जारी कर दिया जाएगा दारुल क़ज़ा से। तो यही सरकार की तरफ से मुझे रजिस्ट्रार का पद मिला है। चे जाए कि उसमें सरकारी सहूलियात हमें नहीं है, तनख्वाह नहीं है, लेकिन पद हमारा रजिस्ट्रार का है, जो गवर्नर के ज़रिए से, गवर्नर के आदेश से ये मुझको मिला है। ये कॉपी है। वही मौलाना एहसान हक कासमी को इस कार्य को बतौर पावर के दरमियान मैरिज रजिस्ट्रार बनाने पर शहर हजरत मौलाना को मैरिज रजिस्ट्रार के पद मिलने पर जिले के जनाब कलीम खान, साकिब सदर जमा मस्जिद, जनाब मास्टर मोहम्मद नसीम साहब सेक्रेटरी जामा मस्जिद, मुफ्ती शराफत अली नदवी इमाम पुरानी मस्जिद तिरपाल कंपनी, मौलाना मोहम्मद आरिफ मोहम्मद नबी मुआविन काफ़ी संख्या में डिरी ऑनसोन हाफिज इशाद इमाम शरिया मस्जिद, हाफिज अब्दुल अकील इमाम न्यू दिल्लिया, एडवोकेट गियाजुद्दीन मुर्द, खुर्शीद जावेद अंसारी, काफ़ी संख्या में लोगों ने मौलाना को धन्यवाद दिया है।